नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम नेट से संबंधित कहानी ईदगाह को देखने वाले हैं। हम आज इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कहानी का स्वरवाचन किया था। मैंने उस कहानी में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट कर रखा था, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं थी। तो चलिए हम आज ईदगाह कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उनके पात्रों को और इस कहानी से संबंधित विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। चलिए हम ईदगाह कहानी को देखेंगे। कहानी है ईदगाह। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। इस कहानी का प्रकाशन 1933 में हुआ है। 1933 में मानसरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ था। यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी मानसरोवर के प्रथम यानी मानसरोवर के 3 भाग है। यह प्रथम भाग में संग्रहित है। इस कहानी की जो शैली है बाल मनोवैज्ञानिक शैली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। यह कहानी प्रेमचंद की संवेदना की चरम अभिव्यक्ति है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आती है। कहानी ईद की सुबह शुरू होती है, जब हमीद गांव के अन्य लड़कों के साथ ईदगाह के लिए निकलता है। ईदगाह 3 कोस दूर पैदल रास्ता है। कहानी की जो शुरुआत है दोस्तों, वो सुबह होती है। अगला बिंदु, चौधरी कायम अली आंखें बंद ले तो यह सारी इर्द मुहर्रम हो जाए। सुंदर कटाक्ष किया गया है यहाँ पर। हैजे से हमीद के पिता आबिद का देहांत हो गया था। हमीद के पास 3 पैसे है। हमीद एक खुश और सकारात्मक सोच वाला बच्चा है। हमीद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। आगे देखते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक। मोहसिन भिश्ती लेता है, झुकी कमर, ऊपर मशक। नूरे वकील लेता है, समी धोबिन और खंजरी लेता है। दोस्तों, आप सभी को आसानी हो इसलिए मैंने पात्र एवं खिलौने एवं उसकी विशेषता से संबंधित एक टेबल बना रखा है, वो हम आगे देखेंगे। खिलौने सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, खंजरी, ये सब खिलौने 2-2 पैसे के। महमूद, मोहसिन, समी, नूरे ये हमीद से 1-1, 2-2 साल बड़े हैं। आगे देखते हैं हम। कहानी में हमीद से प्रभावित होने वाला एक साथी समी है, जो अपनी खंजरी देकर चिमटा लेना चाहता है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, हमीद से कौन प्रभावित था? आगे देखते हैं। छोटे कथानक की बड़ी कहानी होते हुए भी यह अपनी गति को कहीं भी नहीं खोती तथा पाठकों में अरुचि का भाव नहीं आता। इसकी सरल, प्रभावशाली और संवेदनशील लेखन शैली चरित्रों की भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष रूप में आलोचक ईदगाह को प्रेमचंद की एक ऐसी कालजयी कहानी मानते हैं जो न केवल बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि मानवीयता का, त्याग और गरीबी के यथार्थ का भी सशक्त चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। ईदगाह कहानी के बालक पात्र और उनके खिलौने एवं विशेषताएं। यहाँ पे पात्र और उनके पास कितने पैसे थे और उन्होंने कौन सा खिलौना खरीदा है और उसकी क्या विशेषता है, जो देखती है। मोहम्मद एक पात्र है इस कहानी में, जिसके पास 12 पैसे हैं। उसने सिपाही
खरीदा था। उस सिपाही की जो विशेषता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। अगला जो पात्र है मोहसिन, इसके पास 15 पैसे हैं। यह भिश्ती खरीदता है। भिश्ती की जो विशेषता है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। अगला जो पात्र है समी है, खंजरी लेता है। समी यानी इसके पास कितने पैसे हैं कहानी में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। और यह खंजरी खरीदता है और कहानी में एक जगह धोबिन भी बताया गया है। तो ये तो वहाँ खंजरी खरीदता है। अगला जो पात्र है नूरे, नूरे जो है वकील खरीदता है। इसके पास कितने पैसे हैं कहानी में कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिया हूँ। यह वकील खरीदता है। वकील की जो विशेषता है, वकील के मुंह पर काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौथा लिए हुए है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। अगला जो पात्र है प्रमुख पात्र कहानी का, वह है हामिद। हामिद के पास 3 पैसे हैं। उसने चिमटा 3 पैसे से चिमटा खरीदा था। उस चिमटे की जो विशेषता, यानी यहाँ पे हामिद खुद अपने दोस्तों से बताता है कि उसके साथ वह चिमटे को कौन सा खिलौना बना सकता है। देखिए, कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा होगा, चाहो तो इससे मजरे का काम भी ले सकता है। सब मिला के यह क्या है, रुस्तम हिंद है। आगे देखते हैं ईदगाह कहानी की विषय वस्तु। देखिए दोस्तों, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। आशावादी जीवन बोध की कहानी है। गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती कहानी है। यह भ्रष्ट पुलिस यंत्रणा की कहानी है। ईद को लेकर बच्चों में होने वाले सहज उत्साह का अंकन किया गया है। इस कहानी में सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का चित्रण किया गया है। ईदगाह कहानी में अमीना और हमीद का मार्मिक चित्रण यानी मार्मिक प्रेम दर्शाया गया है। आगे देखते हैं कहानी का पात्र यानी कहानी के पात्र और उनका वर्ण विषय। देखिए, हमीद जो कहानी का प्रमुख पात्र है, वह 4 साल का गरीब सूरत दुबला पतला यानी 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे से मर जाता है। इसके पास 3 पैसे होते हैं। 3 पैसे हमीद के जेब में हैं। दूसरा जो पात्र है अमीना, हमीद की दादी। फईमन के कपड़े सिलने से 8 आने मिलते थे। उस अट्ठनी को ईमान की तरह बचाती चली आती है। 3 पैसे हमीद को देती है और 5 अपने पास रखती है। अगला पात्र मोहम्मद हमीद का दोस्त है। मोहम्मद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन हमीद का ही दोस्त है। इसके पास 15 पैसे हैं। नूरे हमीद का दोस्त है। समी भी हमीद का दोस्त है, जो हमीद से प्रभावित होता है। चौधरी कायम अली, जिन्नात को काबू करने वाला। मोहसिन हमीद को बताता है कि जिन्नात को वो कैसे काबू में करता है। आबिद, कहानी में जिक्र हुआ है। अमीना कहती है, आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती चली जाती। अमीना का बेटा और हमीद का पिता है। जो अगला पात्र है फैमन। अगला जो पात्र है फैमन। अमीना ने इसके कपड़े सिए थे, यहाँ पे सिए थे तो अमीना को 8 आने पैसे दिया था। जुमराती, जिसका बचवा खो गया था। 3 दिन हैरान होने के बाद चौधरी साहब के पास जाने से बचवा मवेशी खाने में मिला था। अगला जो पात्र है, देखिए दोस्तों, ये गौण पात्र है। इसमें मैंने गौण और प्रमुख पात्रों को भी दिया है एक ही जगह।
आप देख लीजिएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरानी, चूड़ीहारिन, ये जो है ना दोस्तों गौण पात्र है। अमीना के पास सवैया लेने आने वाली औरतें और सभी को सवैया देना होगा, इस बात से अमीना चिंतित रहती है क्योंकि वह गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं। अगला गौण पात्र जो है दूध ग्वालन, अगला जो पात्र है ग्वालन, दूध बेचने वाली, जिससे अमीना हमीद के लिए 2 पैसे का दूध लेती है। आगे देखते हैं कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। किसी ने मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए, ये मोहसिन कहता है। यह कांस्टेबल पहरा देता है, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, ये चोरी करते हैं, यह भी हमीद को मोहसिन कहता है। हराम का माल हराम में जाता है, यह किसकी पंक्ति है बोल तो मोहसिन की है, यानी कहानी में। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य से मग्न चला जा रहा था। ये जो है कहानी में लेखक द्वारा, लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। आगे देखते हैं। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही, बेइज्जती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तम में हिंद ही कर सकता है। आगे देखिए, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, लेखक कहते हैं। हमीद तो मोटार के नीचे जाते जाते बचा, सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट यानी बोल्ड कर रखा है, आपको पूछा जाएगा कि ईदगाह किस वृक्ष के नीचे है जिसकी छाया ईदगाह पर आ रही है, तो है इमली। आगे, मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका, मोहसिन कहता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। यह हमीद का है। इससे पहले का जो है दोस्तों ये लेखक का है। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न हमीद है। क्यों है? देखिए, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। आगे देखते हैं कहानी से संबंधित विद्वानों के कथन। पहला कथन, ईदगाह में प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह हिंदी कथा साहित्य में अद्वितीय है। हमीद के चरित्र में त्याग, प्रेम और संवेदना का संगम है। यह जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला, ईदगाह प्रेमचंद की यथार्थवाद की पराकाष्ठा है। इसमें गरीबी, मानवता और भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है। यह जो है ना नामवर सिंह जी का है। आगे, प्रेमचंद की ईदगाह केवल एक बालक की कहानी नहीं बल्कि समाज की आर्थिक विषमता पर गहरा प्रहार है। हमीद का त्याग उस युग की सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है। यह जो कथन है रामविलास शर्मा जी का है। अगला कथन, ईदगाह में प्रेमचंद की करुणा और मानवता का सर्वोच्च रूप देखने को मिलता है। यहाँ लेखक का उद्देश्य उपदेश नहीं बल्कि संवेदना जगाना है। यह जो कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला कथन, ईदगाह प्रेमचंद की करुणा और आदर्शवाद का अनुपम उदाहरण है। हमीद का चिमटा केवल वस्तु नहीं बल्कि त्याग और प्रेम का प्रतीक है। यह जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का है। आगे देखते हैं।
प्रेमचंद की कहानियां समाज के हृदय की भाषा बोलती है। ईदगाह में जो मानवता झलकती है वही उन्हें जन लेखक बनाती है। यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन, ईदगाह में प्रेमचंद ने साधारण बालक की भावनाओं के माध्यम से समाज के उच्चतम आदर्श को प्रस्तुत किया है, दूसरों के सुख में अपना सुख बताया है। तो ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो दोस्तों यह थी कहानी ईदगाह और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र, उसकी विषय वस्तु, इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण